मेरे घर के अध्ययन कक्ष में मेरे पास वॉरेन वियर्सबे द्वारा लिखित यशायाह की पुस्तक पर एक छोटी टिप्पणी है और उन्होंने इन अगले कुछ अध्यायों को इस सिद्धांत के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया। विश्वास बिना चालाकी के जीना है। मैं सहमत हूँ। वास्तव में मैं यह भी जोड़ूंगा कि विश्वास भगवान की योजनाओं के सच होने की प्रतीक्षा करना है। अब जब यशायाह अध्याय 28 खुलता है तो अश्शूर की सेना भगवान के लोगों को धमकी दे रही है, लेकिन अपनी विद्रोहिता से पश्चाताप करने और भगवान पर विश्वास करने के बजाय दक्षिणी राष्ट्र यहूदा खैर वे चालाकी करने लगते हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए मिस्र के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मूसा, याकूब और यूसुफ अपनी कब्रों में करवट बदल रहे होंगे। ऐसा कहें तो यह जानकर कि इज़राइल मिस्र पर निर्भर होने जा रहा है। अब यशायाह कुछ पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जो उनके पापपूर्ण निर्णयों की ओर ले जाती है, और वह उत्तरी राज्य इस्राएल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या जैसा कि इसे यहाँ कहा जाता है इफ्राइम। यहाँ पद 1 में, अरे इफ्राइम के शराबियों का गर्वित मुकुट और उसकी शानदार सुंदरता का मुरझाया हुआ फूल, जो उन लोगों की समृद्ध घाटी के सिर पर है जो शराब से पराजित हैं। खैर, सरल शब्दों में उत्तरी राज्य परमेश्वर की आशीषों को ऐसे फेंक रहा था जैसे कोई शराबी अपनी अगली शराब के लिए पैसे फेंकता है। और यशायाह यहाँ पद 7 में दक्षिणी राज्य यहूदा से भी यही बात कहते हैं। ये भी शराब से लड़खड़ाते हैं और तीव्र पेय से डगमगाते हैं। याजक और भविष्यवक्ता तीव्र पेय से लड़खड़ाते हैं। वे शराब से निगल लिए गए हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लोग मदद के लिए मिस्र की ओर मुड़ गए हैं, जबकि वे अपनी अंतरात्मा को शांत करने और स्पष्ट रूप से अपने विश्वास को चुप कराने के लिए शराब में डूब गए हैं। लेकिन यह केवल और भी बदतर होता जाता है। वास्तव में वे यहाँ पद 9 में यशायाह के उपदेश का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जब वे कहते हैं, यशायाह किसे ज्ञान सिखाएगा और किसे वह संदेश समझाएगा? क्या वे जो स्तन से छुड़ाए गए हैं? क्योंकि यह नियम पर नियम, नियम पर नियम, रेखा पर रेखा, रेखा पर रेखा, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा है। वे जो कर रहे हैं वह यशायाह का मजाक उड़ाना है, जैसे कि वह बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं, जैसे कोई, आप जानते हैं, एक छोटे बच्चे को सिखा रहा हो। वे मूल रूप से कह रहे हैं कि उनका शिक्षण पर्याप्त परिष्कृत नहीं है, वह बहुत प्राथमिक है। यशायाह समय के साथ नहीं चल रहे हैं। आज भी लोग वही बात कह रहे हैं, प्रिय, उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई में विश्वास करते हैं। लेकिन उनकी बगावत के बावजूद अब प्रभु इन लोगों को अपनी अद्भुत कृपा प्रदान करते हैं। पद 16, देखो, मैं वह हूं जिसे सिय्योन में एक नींव के रूप में रखा गया है, एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, एक कीमती कोने का पत्थर, एक सुनिश्चित नींव का। यशायाह जो कर रहे हैं वह मिस्र के साथ अस्थिर गठबंधन की तुलना उस ठोस नींव से कर रहे हैं जो परमेश्वर प्रदान करते हैं। अब नया नियम इस कोने के पत्थर की पहचान मसीहा यीशु मसीह के रूप में करेगा, जैसा कि 1 पतरस 2:6 में है। अब प्रभु जानते हैं कि कोने का पत्थर मसीहा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो यहां पद 11 में यशायाह यह भविष्यवाणी देते हैं, एक विदेशी भाषा में प्रभु इस लोगों से बात करेंगे, अर्थात इस्राएल राष्ट्र से, जिनसे उन्होंने कहा है यह विश्राम है, थके हुए को विश्राम दो। फिर भी वे नहीं सुनेंगे। तो यीशु ने क्या वादा किया? मेरे पास आओ तुम सब जो श्रम करते हो और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो क्या कर रहे हैं? वह यशायाह की भविष्यवाणी का उद्धरण दे रहे हैं। लेकिन इस्राएल राष्ट्र यीशु को अस्वीकार करता है, और यह हमें यशायाह की भविष्यवाणी में अध्याय 28 में वापस लाता है कि परमेश्वर राष्ट्र को एक संकेत देंगे कि उन्होंने सच्चे मसीहा को अस्वीकार कर दिया है। यह संकेत भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं, जो उन वक्ताओं द्वारा बोली जाती हैं जिन्होंने कभी भाषा नहीं सीखी। अब
यह संकेत 700 साल बाद पेंटेकोस्ट के दिन पूरा होगा। फिर क्या होता है? तो प्रभु के शिष्य सुसमाचार को अलौकिक रूप से उन भाषाओं में देना शुरू करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थीं। वास्तव में प्रेरित पौलुस स्पष्ट करेंगे कि यह चमत्कार अस्थायी है, यह मुख्य रूप से इज़राइल के लिए है। वास्तव में वह 1 कुरिन्थियों 14:22 में लिखते हैं, भाषाएं एक संकेत हैं, विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए। आप जानते हैं आजकल बहुत भ्रम है प्रियजनों भाषाओं में बोलने के बारे में। लोग कुछ असामान्य अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि भाषाएं अविश्वासी इज़राइल राष्ट्र के लिए एक अस्थायी संकेत के रूप में दी गई थीं। खैर, अब यहां यशायाह की भविष्यवाणी में अध्याय 29 में वह लोगों की आध्यात्मिक दिवालियापन की बात करते हैं। वह यहाँ पद 1 में कहते हैं, वर्ष पर वर्ष जोड़ो, त्योहारों को उनके चक्र में चलने दो। दूसरे शब्दों में, आगे बढ़ो और अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को वर्ष दर वर्ष पूरा करो। लेकिन वे एक खाली दिल से निकल रहे हैं। और आज भी प्रियजनों, हमारे विश्व के धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। वे प्रभावशाली हैं, लेकिन वे खाली हैं। खैर, अब यशायाह इज़राइल के लिए भविष्य में मुक्ति का वादा करते हैं और वह यहाँ पद 5 में लिखते हैं, तुम्हारे विदेशी शत्रुओं की भीड़ छोटे धूल के कणों की तरह होगी और एक पल में अचानक तुम पर प्रभु एक भस्म करने वाली अग्नि की ज्वाला में आएंगे। इज़राइल के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, पद 6 कहता है। यह विवरण उस महान युद्ध अर्मागेडन के लिए उपयुक्त है जब यीशु क्लेश के अंत में लौटेंगे और मसीह विरोधी को पराजित करेंगे। वह उन सभी शत्रु राष्ट्रों को नष्ट कर देंगे जो इज़राइल के खिलाफ आए हैं, इससे पहले कि वह पृथ्वी पर अपने सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करें। वह उन्हें एक पल में नष्ट कर देंगे। खैर, अब इसके साथ यशायाह अध्याय 30 खुलता है और प्रभु उनके विद्रोही स्वभाव का सामना कर रहे हैं। वह उन्हें यहाँ पद 1 में कहते हैं, अरे हठीले बच्चे जो एक योजना बनाते हैं लेकिन मेरी नहीं, जो एक गठबंधन बनाते हैं लेकिन मेरी आत्मा का नहीं, ताकि वे पाप पर पाप जोड़ सकें। फिर यहाँ पद 6 में यशायाह ऊंटों के एक काफिले का वर्णन करते हैं जो मिस्र की ओर जा रहा है, धन और खजानों से लदा हुआ, ताकि मिस्रियों को असूरियों के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए भुगतान किया जा सके। और प्रभु उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में पद 9 यहूदा को एक विद्रोही लोग, बच्चे जो प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कहता है। मैं आपको बताता हूं, माता पिता के लिए इससे अधिक निराशाजनक कुछ नहीं होता जब बच्चे नहीं सुनते। मेरे पास भी कुछ ऐसे बच्चे थे। आप जानते हैं, इतना समय विशेष रूप से माताओं के लिए, गरीब माताओं के लिए किसमें खर्च होता है? अपने बच्चों को बार बार वही बात दोहराने में, वो उन्हें बार बार प्रशिक्षित करने में, उन्हें चेतावनी देने में। लेकिन एक वफादार माता पिता के रूप में आप इसे जारी रखते हैं, है ना? खैर, यशायाह प्रभु की अपने बच्चों के साथ वही करने की वफादार प्रतिबद्धता योसाफान का वर्णन करते हैं। वह यहाँ पद 20 में कहते हैं, और यद्यपि प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और क्लेश का पानी देते हैं, फिर भी तुम्हारा शिक्षक अब अपने आप को नहीं छिपाएगा, बल्कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शिक्षक को देखेंगी। खैर, यहाँ भविष्य में एक दिन उनके मसीहा के पृथ्वी पर लौटने का एक अद्भुत संदर्भ है। खैर, अध्याय 21 अब इन पिछले अध्यायों का सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ पद 1 से शुरू होता है। उन लोगों पर हाय जो मदद के लिए मिस्र जाते हैं और घोड़ों पर भरोसा करते हैं, जो रथों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और घुड़सवारों पर क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इज़राइल के पवित्र पर ध्यान नहीं देते या प्रभु से परामर्श नहीं करते। यशायाह कह रहे हैं कि सबसे बड़े हथियारों या सबसे तेज घोड़ों पर भरोसा मत करो, षड्यंत्र मत रचो, अपनी परिस्थितियों में हेरफेर मत करो, प्रभु पर भरोसा करो। यही बात है। फिर भगवान यशायाह के माध्यम से लोगों को यहाँ पद 4 में यह वादा देते हैं, सेनाओं का प्रभु माउंट सिय्योन और उसकी पहाड़ी पर लड़ने के लिए उतरेगा। जैसे पक्षी मंडराते हैं, वैसे ही सेनाओं का प्रभु यरूशलेम की रक्षा करेगा। तो भगवान को
एक मंडराते हुए पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। वह आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। वह नीचे सब कुछ पूरी तरह से देख सकता है। वह कुछ भी नहीं चूकेगा। उसे ठीक ठीक पता है कि क्या हो रहा है। खैर, 2 राजा 19 में हमें यहाँ यशायाह की भविष्यवाणी में जो होता है उसके विवरण दिए गए हैं। यहाँ यह शक्तिशाली राजा, सेना चेरिब, उसकी महान असीरियाई सेना, वे छोटे यरूशलेम के खिलाफ डेरा डाले हुए हैं। शहर के निवासियों के लिए जीवित बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर एक रात प्रभु का दूत इस सेना पर झपटता है और सचमुच 125,000 सैनिकों की सांसें रोक देता है। सुबह में ये लोग बस जागते नहीं हैं, और यह सेना चेरिब को पूरी शर्मिंदगी के साथ घर लौटने के लिए मजबूर करता है। उसे जल्द ही उसके अपने बेटों द्वारा मार दिया जाता है। देखिए, यहां परमेश्वर के लोग अपनी जान बचाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, बजाय इसके कि वे परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और योजना पर भरोसा करें। तो चलिए सवाल पूछते हैं, आज हमारे बारे में क्या? आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप अपनी आशा किस में रख रहे हैं? डॉक्टर की आपकी स्वास्थ्य रिपोर्ट, आपका बैंक खाता, आपकी सेवानिवृत्ति योजना, आपका परिवार वृक्ष, शायद आपके सभी व्यापारिक संपर्क, सब कुछ नियंत्रण में है ना? खैर, शायद नहीं। सुनिए, आइए यहां इन गलतियों से सीखें। आइए परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण करें, जैसा कि यशायाह ने अध्याय 30 की आयत 15 में लिखा है, शांति और विश्वास में तुम्हारी शक्ति होगी। यहाँ आयत 18 में, धन्य हैं वे सभी जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। योजनाएं बनाना बंद करें, विश्वास करना शुरू करें। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।